अभी तक तो कोई नहीं सुन रहा है। हमें 12 अंक शिक्षक भर्ती में 12 अंक नहीं दिया गया है, जबकि हमारे आवेदन में कोई भी त्रुटि नहीं है। कहा जाता है ना, गलती करके ढक्कन लगा दो कोई न जाने, वही चीज हम लोग के साथ हो गया है। ये हम कहाँ जाएंगे जहाँ अधिकारियों के पास जाते कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर ये शासन तक पहुँची है आवाज तो हमें न्याय क्यों नहीं मिला? क्या है मुख्य मांगे आपकी? सबसे पहले सर, मुख्य मांग हमारी ये है कि हम 60-65 कट ऑफ पे उत्तीर्ण हैं शिक्षा मित्र, और हमें 12 अंक शिक्षक भर्ती में 12 अंक नहीं दिया गया है, जबकि हमारे आवेदन में कोई भी त्रुटि नहीं है। जिस आधार से इनको 12 अंक देना था, एक 14 नंबर कॉलम था, उसमें शिक्षा मित्र का पूरा विवरण था और उसी को आधार बना करके 12 अंक मिलना था हमें, और इन्होंने उस 14 नंबर कॉलम को कंसीडर नहीं किया, इसलिए हमें 12 अंक नहीं मिल पाया है। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दलीप सिंह है, मैं आगरा से आया। आज कितना दिन हो गया? आज 4 दिन हो गए हमें बैठे। आज आप लोग 4 दिन हो गए शुरुआत में। क्या लग रहा है, कोई सुन नहीं रहा है? कोई नहीं सुन रहा है सर, अभी तक तो कोई नहीं सुन रहा है। एक अब कितना हम लोग चुप रहे हैं, कितना बर्दाश्त करें। 20 सालों से हम लोग यही तो कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिला और इस सब मुसीबतों को पार करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और हमें बोला गया आपको 12 अंक मिलेगा, और हमारे लिए स्पेशली 14 नंबर कॉलम भी बनाया गया। अधिकारियों की लापरवाही के वजह से हमें 14 नंबर कॉलम से वंचित करके हमें 12 अंक नहीं दिया गया। अधिकारियों की लापरवाही का जो नतीजा है वो आप भुगत रही हैं। हाँ सर। क्या आप सरकार से क्या मांग लगा रही हैं? लगातार प्रदेश सरकार से क्या अनुरोध आप करना चाह रहे हैं? सर, हम परम आदरणीय माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाह रहे हैं कि हमें 14 नंबर कॉलम से हमारी मात्र एक ही मांग है कि हम 138 शिक्षा मित्रों को 14 नंबर कॉलम उठाकर उन्हें 12 अंक देकर उन्हें नियुक्ति पत्र दिलाएं। बस हमारी एक ही मांग है, हमें 12 अंक दीजिए और हमें नियुक्ति पत्र जारी करके हमारे भविष्य को संवारे, न कि बिगाड़े, 20 वर्षों की तपस्या को जाया न करे। कब से आप लोग नौकरी कर रहे हैं? सर 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। सेवाएं दे रही हैं? जी सर। अब आपको एक उम्मीद जगी थी, आपने मेहनत भी किया, उसके बाद आपका नंबर भी आया, आपने मेहनत करके संघर्ष करके जो अब 12 अंक में जो दिक्कतें हो गई, बता रही कि अधिकारियों की लापरवाही है। जी जी सर, अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि ये शासन तक पहुंचा दिया गया। अगर ये शासन तक पहुंची है आवाज तो हमें न्याय क्यों नहीं मिला? हर विभाग, हर एक क्षेत्र में सब कुछ आदरणीय सर हमारे जो है सबका सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे? हम लोग जनता दरबार तक जाते हैं पर हमको मिलाया नहीं जाता है, बाहर से ही खदेड़ दिया जाता है। हम लोग NCERT में 2 दिन तक बैठे रहे, वहाँ से भी खदेड़ कर यहाँ कर दिया। हमारी बात कोई तो सुने, जो हमारी बात को सुनेगा। 60-65 का कट ऑफ रखा था, हम लोग उसको पार करके आज इस मुकाम पे पहुँचे थे। आज आप शादीशुदा हैं, बच्चों को संभालने के साथ में आपने पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जब हमारा भविष्य नहीं उज्जवल है तो हम अपने बच्चों का भविष्य क्या जाने कि कल को इस आदरणीय सर हमारे बच्चों के बारे में सोचेंगे। आप लोग घर परिवार भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, उसके साथ में आपको तैयारी भी करनी है। उसके बाद में जब कुछ ऐसा घटित होता है कि आप कह रही हैं अधिकारियों की लापरवाही से आप लोग के जो भविष्य से वो खिलवाड़ होता है, इसको लेकर के कितना दुख पहुंचता है? सर बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है कि इतने बच्चों का भविष्य हम बनाते हैं। 20 सालों से हमने पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य बना दिया, लेकिन आज जब हमारे बच्चों की बारी आई है तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि हमको खुद ही नहीं समझ में आता है। भाई इन्होंने टेट पास करने को कहा, हमने टेट पास किया, सुपर टेट कहा, वो भी हमने पास किया, 60-65 पे हम क्वालिफाइड है। उसके बाद 14 नंबर कॉलम अगर इनको 12 अंक ही नहीं देना तो इनको भरवाना ही नहीं चाहिए था। 14 नंबर कॉलम भरवा करके उसके बाद इन्होंने दिया नहीं, वो खाली शिक्षा मित्रों के लिए था, लेकिन इन्होंने हमको 12 अंक नहीं दिया। आप बताइए कहाँ का न्याय है कि हम आपके विभाग में ही 20 साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जो अर्हताएं आज के जो अभ्यर्थी पूरा कर रहे हैं वो हम भी पूरा कर रहे हैं, साथ में घर भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, विद्यालय भी देखते हैं, सब कुछ देखते हुए, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे जहाँ अधिकारियों के पास जाते कोई सुनने को तैयार नहीं। हम लोग कोर्ट गए, वहाँ से निर्देश हुआ है, लेकिन वो भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। जो भैया कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सचिव सर के समक्ष रखें इसको और वो संज्ञान में लें इस बात को, लेकिन सचिव सर जब DG सर थे वो आनंद किरण बेदी जी, तो उन्होंने देखा सर इसके बारे में, देखा सब कुछ और सुना। हम लोग उस समय भी धरना किए थे, लेकिन उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, आप लोगों का कार्य हो गया है। आप लोग कितना दिन हो गया आश्वासन दिए? जब सर वो पोस्ट थे यहाँ, जब गोरखपुर नहीं थे DM, तब भी यही आश्वासन दिया गया था NCERT में। साल लगभग हो गया? जी सर, जी सर। कितना दिन हो गया?
7-8 महीने हो गए 7-8 सर, महीने हो 7-8 गए। महीने, लेकिन सर कोई कार्यवाही नहीं। अब तो विभाग द्वारा नकारा जा रहा है कि आप लोग का होगा ही नहीं, अच्छा होगा ही नहीं। अच्छा विभाग अपनी गलती, हाँ। जैसे कहा जाता है ना, गलती करके ढक्कन लगा दो कोई न जाने, हाँ। वही चीज हम लोग के साथ हो गया है सर। वही चीज। हाँ, मुख्यमंत्री तक भी तोड़ मरोड़ के बातें जाती है कि ये इन्होंने गलत फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर हमारा फॉर्म देखें सीएम सर, तो उन्हें खुद अपने आप समझ में आएगा कि कहाँ गलती हुई। विभाग के अधिकारियों ने निर्णय कि कुछ डॉक्यूमेंट भी है, क्या डॉक्यूमेंट? सर मेरे पास ये 14 नंबर का पूरा विवरण है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शिक्षा मित्रों से इस विवरण को भरवाना था और इसी के आधार पर भारांक देना था। ये लिखा हुआ है इसमें, विवरण अपूर्ण होने की दशा में शिक्षा मित्र को दिया जाने वाला भारांक का लाभ देय नहीं होगा और इसको पूर्ण रूप से सभी शिक्षा मित्र हमने भरा है, सही भरा है। ये आप देखिए, इसमें विद्यालय का नाम है, कार्यरत विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम और जनपद का नाम और नियुक्ति तिथि भी लिखी है। इसी नियुक्ति तिथि के आधार पर यह निर्धारित होना था कि इन्होंने कितने साल सर्विस की है, कितने साल का इनको अनुभव है और अनुभव के हिसाब से 1 साल के हिसाब पर 2.5 अंक के हिसाब से 12 अंक दिया था। जिसको 10 साल हुए हैं उसको 10 साल के हिसाब से 5 है, 5 के हिसाब इसी से निर्धारण होना था भारांक और इसी के आधार पर भारांक देना था। जिन्होंने इस कॉलम को शामिल नहीं किया और इसी कॉलम को शामिल न करने के कारण हम 138 शिक्षा में छूट गए।